बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम टू माय चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दोस्तों, पेडिकुलोसिस क्यों होती हैं, इसकी अक़साम कितनी हैं, किन वजूहात की बिना पर आपको ये पेडिकुलोसिस यानी सर में जुएँ पड़ सकती हैं, कपड़ों में जुएँ पड़ सकती हैं, और फिर इसके साथ साथ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पेडिकुलोसिस यानी जो जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होगी। मैं हूं आपको मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद शुजात गर्देदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हो। दोस्तों, बेसिकली ये जो पेडिकुलोसिस होती है इसकी 3 अक़साम होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो स्याह रंग की ये होती हैं, और दूसरी किस्म इसकी होती है सफ़ेद, और तीसरी किस्म की होती है ये चपटे रंग की होती है। जो स्याह रंग की होती हैं वो ज़्यादातर सर में पाई जाती हैं, जो सफ़ेद रंग की होती हैं वो अक्सर कपड़ों में पाई जाती हैं, और जो बिल्कुल चपटे रंग की होती हैं वो आपके ज़ेरे नाफ या बगल के बालों में भी पाई जा सकती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और सबसे ज़्यादा ये यानी सर्दी के मौसम में पाई जाती हैं, और लेडीज़ में अक्सर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बच्चों में भी ये हो सकती हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी बड़ी वजह होती है, लंबे अरसे तक अगर आप शावर नहीं लेते और आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, आपका सर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, फिर भी आपको ये पड़ सकती हैं। और सफाई अगर आप नहीं करते फिर भी आपको ये पड़ सकती हैं। पुअर हाइजीन की वजह से ये अक्सर उन लोगों में होती हैं जिनको पुअर हाइजीन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत लंबे अरसे तक वो अपनी सफाई नहीं करते। और अगर आप किसी के कपड़े पहनते हैं जिसको पहले से जुएँ पड़ी हुई हैं तो फिर वो आपको ये पड़ सकती हैं। उस आदमी के साथ अगर आप एक ही बेड पर सोते हैं जिसको जुएँ पड़ी हुई हैं फिर भी आपको ये पड़ सकती हैं। और जनाब, अगर ये तमाम सिचुएशन, ये तमाम वजूहात अगर आप इनको तर्क कर दें तो फिर आपको ये पेडिकुलोसिस यानी जुएँ आपको नहीं पड़ेंगी। आप एहतियात करें इन तमाम वजूहात से जो आपको मैंने बताई हैं। अगर इन पर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको आराम आ जाएगा। बेसिकली सर में स्किन डिजीज़ यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको खुश्की, सिकरी या पेपड़ी भी जम जाती है जिसकी वजह से जुएँ पड़ जाती हैं और बाल बहुत ज़्यादा गंदे हों तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी तमाम सिचुएशन अगर आप नोट करते हैं, फिर अगर आपको ये महसूस होता है कि इसकी जो अलामात होती हैं बेसिकली वो आपको सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो अगर बहुत ज़्यादा किस्म की, और फिर आपके सर से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे, फिर अगर सुर्खी आ जाए, दाने बन जाते हों, सर में दर्द हो, बुखार भी हो, फिर ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बेसिकली ये जो जुएँ होती हैं आपकी जो स्किन से जो नमी खारिज होती है बहुत ज़्यादा, जो गंदगी खारिज हो जाती है, कभी-कभी सर में अक्सर कुछ लोगों को पस टाइप भी पड़ जाती है या आपके सर से बेसिकली खून चूसती हैं जिससे ये नमू पाती हैं और ये बढ़ती हैं, फिर वो अंडे देती हैं, फिर वहाँ से मज़ीद ये जुएँ बनती रहती हैं। इसकी वजह से कोशिश ये करें कि सर को साफ़-सुथरा रखें और ताकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, ये नमू ना पाएँ, वहाँ ये अपने अंडे ना दें और दोबारा यानी मज़ीद ये बढ़े ना। इस की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जो सबसे पहली और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है जी स्टेफी साइगेरिया। और स्टेफी साइगेरिया को आपने मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। याद रहे, आपने मदर टिंचर फॉर्म में लेकर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही गौर से आपने सुनना है। ये आपने ऐसे करना है कि सर को धो लेना है, कोई तेल वगैरह नहीं लगाना, आपने सर को खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने इस मदर टिंचर को पूरे सर में बिल्कुल जड़ों तक लगाना है ताकि सारे एरिया में लग जाए। मदर टिंचर मैं आपको इसकी पिक्चर भी लगा देता हूँ। ये आपने पूरे सर में लगाना है। जब खुश्क हो जाए तो सुबह उठकर इसको आप धो लें। कुछ अरसा यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सर की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके सर की जो पेडिकुलोसिस जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, स्मेल आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके साथ-साथ दूसरी जो अहम और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। उन लोगों के लिए जिनके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है और सिकरी बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है और वो कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको भी ये मसला ख़त्म हो जाएगा और जुएँ भी उनकी ख़त्म हो जाएँगी। फिर तीसरी जो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है जी लैक्सेस।
और लैक्सेस को भी आपने पीना है। और लैक्सेस को आपने 30% में लेकर सुबह दोपहर शाम अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। लाइकोपोडियम को भी आपने 30% में लेकर सुबह दोपहर शाम आपने एज पर सिम्टम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को ये स्किन प्रॉब्लम रहती है अक्सर, और अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे अरसे तक नहाते नहीं हैं, स्मेल आती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये आप इस्तेमाल करें, ये भी आप 30% में लेकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे और आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा होम्योपैथिक में एक आता है एंटीलाइज शैम्पू, और किसी भी अच्छी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम मेडिसिन आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी, और तकरीबन एक मेडिसिन की कीमत 100 से 150 रुपये तक है। और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप खरीद सकते हैं। आप इसको 30 ml में ले आएँ और आप घर में इस्तेमाल करें, कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको आप दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर। अस्सलाम वालेकुम।